नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले, पहलगांव की पीड़ा भयावह थी, हमने आतंकियों को बताया माथे का सिंदूर मिटाने का परिणाम क्या होता है। ट्रंप बोले, हमने मध्यस्थता की। बौद्ध पूर्णिमा पर सीएम धामी ने दी शुभकामना का। भगवान बौद्ध ने अहिंसा दयालुता का दिया संदेश। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी एक दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर। श्रीपट्टम स्थापना महोत्सव में की शिरकत। मुख्यमंत्री का साधु संतों ने किया स्वागत। उत्तराखंड के खटीमा में 2.54 करोड़ की राशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरि मंदिर। सीएम धामी ने निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। 5 लाख से अधिक यात्रा कर चुके हैं श्रद्धालु। सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क। और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और इसका संयम दोनों देखा। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी और वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता, साहस, पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता, बहन और बेटी को हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेनाओं को पूरी छूट दी। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट कर रहा हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। वहीं देश समेत दुनिया भर में आज बौद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को बौद्ध पूर्णिमा की बधाई, शुभकामना दी। उन्होंने कहा, समस्त विश्व को अहिंसा, करुणा, दया का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अमूल्य उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से शांति, संयम, सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जीवन दर्शन हमें सदैव मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर रहे। सीएम धामी डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में भी भाग लिए। इस दौरान साधु संतों ने सीएम धामी का स्वागत किया। मैं इस कार्यक्रम के साथ ही
महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ ही प्रदेशवासियों को भी बुद्ध पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूं। महात्मा बुद्ध के बताए मार्गों पर हम सब चलें, ऐसा सभी से अनुरोध करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद इस हमले के असली सूत्रधार, जहां आतंकवाद पोषित होता है, पल्लवित होता है, उसका संवर्धन किया जाता है। उत्तराखंड के नगला तराई खटीमा में 2.54 करोड़ की राशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर का सीएम धामी ने निरीक्षण कर कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंदिर कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और मंदिर में पानी व शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत लोहिया हेड कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए कहा। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक प्रयास जन विश्वास सुविधा को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर विकास और सेवा के संकल्प को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया गया, पर सुविधा अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चल रही है। 3 ब्लॉकों का मुख्य केंद्र होने के कारण यहां मरीजों का काफी ज्यादा दबाव रहता है। वर्तमान में अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होने के चलते काफी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों में ही चल रहा है, जिस कारण जगह कम होने से चिकित्सकों को मरीजों का उपचार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के बैठने के लिए अस्पताल में कक्षों की काफी कमी है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों के लिए किसी तरह 35 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी कक्ष, वार्डरूम, स्टोर, लैब रूम, कार्यालय आदि के लिए जगह की काफी कमी पड़ रही है। रामनगर के रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर सोमवार सुबह बड़ा बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणजीत रावत का कहना है कि सुबह उन्हें जानकारी मिली कि कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लगे उनके ताले को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नए ताले लगा दिए गए। इस जानकारी के बाद वह मौके पर पहुंचे, अपने पुराने ताले वापस लगवाए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। प्रशासन की मिलीभगत से इस कार्यालय पर कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है। अंदर कुछ अवांछनीय लोग बैठे हैं। हमने अपना ताला कार्यालय में लगा दिया था, तो पुलिस की मौजूदगी में हमारा ताला एक तोड़ दिया गया है। पुलिस चाहती है कि हम यहाँ से हटें तो वो अंदर से लोगों को निकाल सके। इस कार्यालय के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैंने प्रदेश संगठन को भी अवगत करा दिया है। हमारे CLP प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायकगण बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, ये रानीखेत रोड पर एक आवाज़ है जिसके लिए दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है और 112 सूचना मिली थी कि कुछ लोग अंदर कार्यालय में थे, तो बाहर से कुछ लोग घुसने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था के लिए बनी है। इसमें मजिस्ट्रेट के लिए हमारा द्वारा लिख दिया गया है ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर, कुछ लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता जब पुलिस से वहाँ उलझने का प्रयास कर रहे थे, जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको शांति व्यवस्था के लिए अभी पुलिस ने हिरासत में लिया। रेलवे द्वारा क्षेत्रवासियों का रास्ता बंद किए जाने से नाराज लोगों ने हल्द्वानी पहुंचकर सांसद अजय भट्ट से मुलाकात की। रेलवे द्वारा रास्ता सुचारू रखने की अपील करते हुए उनसे न्याय की गुहार लगाई।
वहीं सांसद अजय भट्ट ने रेलवे के डीआरएम को दूरभाष पर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रास्ता सुचारू रूप से चालू रखने को कहा, जिस पर डीआरएम ने उनसे कहा कि इसको लेकर जो भी उचित होगा किया जाएगा। दरअसल मामला निकटवर्ती क्षेत्र लालकुआ के 2 किलोमीटर स्थित कई कॉलोनियों का है, जहां के क्षेत्रवासियों ने कहा है कि रेलवे उनके द्वारा वर्षों से आवागमन करने वाले रास्तों को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। क्षेत्रवासियों ने सांसद अजय भट्ट को पत्र देकर समाधान की गुहार लगाई। आज पुनः लालकुआं क्षेत्र के लोगों ने आके बताया कि फिर से हमारे घरों के आगे पर रेलिंग डाल दी गई है, लोहे की बड़ी बड़ी सीके टाइप में खंबे डाल दिए हैं और उन पर तिरछे और खड़े खंबे डालकर आने लायक भी नहीं रखा है। अब हम कभी उसके अंदर घुस के या फिर ऊपर चढ़ के आर पार कर रहे हैं। बच्चों को भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है और सामान ले जाने में भी दिक्कत है। आज तक निर्बाध रूप से आते जाते थे। मैंने अभी डीआरएम बरेली से बात करी है, उन्होंने कहा है मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, जो होगा हम बेहतर करेंगे। मैं 30-35 साल से यहाँ लगातार देख रहा हूँ कि कोई रेलवे का खंबा गड़ा था, पिलर गड़े, लोहे भी बाद में गड़े, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं। अभी पता नहीं रेलवे को क्या हुआ, कौन ऐसा मंत्री आ गया जिसके समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों का रास्ता बंद करके उन्हें खुशी मिल रही है। हम आज 1 महीने पहले से विधायक जी से भी मिले और सांसद जी से भी बात होती रही, तो ऐसा लग रहा था कि काम रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि फिर दोबारा रेलवे वालों ने हमें चकमा देके फिर दोबारा उन्होंने खंबा गाड़ना शुरू किया। तो हमें ऐसा लगा कि अब हम एक बार सांसद अजय भट्ट जी से मिले और उन्होंने हमें कहा कि भाई साहब बात हो रही है, देखते हैं कि हम आप लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे। रेलवे द्वारा वहाँ पे बाउंड्री लगा के हम लोगों का रास्ता आने जाने का पूरा बंद किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम आज सांसद जी से मिले और सांसद जी ने आश्वासन दिलाया है कि हम लोग पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं और देखते हैं आगे। रेलवे द्वारा हमारी मांग ये है रेलवे से कि हम लोग अभी तक जिस तरीके से आते जाते रहे हैं हमें आने लिया जाए। बाकी हमने रेलवे की जगह जहाँ तक है वहाँ पे अपना एक छोटा सा एक खंभा लगा दें, जिससे कि उनका भी इसी मांग। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के बीच सीएम के निर्देशों पर पुलिस ने आज हल्द्वानी के एक मॉल में मॉक ड्रिल किया, जहां मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि आतंकवादी घटना के दौरान किस प्रकार रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। पुलिस ने मॉक ड्रिल के तहत मॉल के अंदर 4 आतंकवादियों को मार गिराया और एक को गिरफ्तार किया, जिसमें कई घायलों को रेस्क्यू किया और पुलिस के जवानों ने सभी को निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। पुलिस ने आतंकवादी घटना के दौरान किस प्रकार से क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और यातायात को किस तरह से डाइवर्ट किया जाता है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की। के कुछ मल्टी फैसेटेड एंगल्स होते हैं जिन पर काम करती है। एक तरफ वो जनता को जागरूक भी करती है और अपनी जो फोर्सेस हैं उनको बैटल प्रिपेयर्ड भी रखती है। तो क्योंकि अभी इस तरीके के थोड़ा सा हालात भी थे, तो इसकी वजह से मॉक ड्रिल करी गई थी। इसमें एक टेस्टिंग कंडीशन दी गई थी, एक सिमुलेटेड कंडीशन दी गई थी, जिसमें एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया गया था। इसमें कुछ हॉस्टेज बनाए गए थे, एक हॉस्टेज सिचुएशन बनाई गई थी ओवरऑल। और जो मॉल था उसके 3rd फ्लोर पे इस चीज़ को किया गया था, कवायद की गई थी। इसमें हमारी एंटी टेरर स्क्वाड, हमारी सशस्त्र सीमा बल की लेफ्ट और राइट फ्लैंक रखे गए थे। इसके साथ साथ हमारी QRT थी, क्विक रिस्पांस टीम थी, और बाहर का जो कॉर्डन था हमारा, यानी तीसरी रिंग जो थी वो हमारी लोकल पुलिस की थी। इसके साथ साथ SDRF, क्योंकि इसमें हमने कुछ डमी घायल बनाए थे जिनको लेके जाया गया था, उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम भी थी, प्रशासन की टीम भी थी। इसके साथ साथ जो BDS टीम थी, तो एक मॉक ड्रिल जो होती है, जिस तरह से कवायद होती है कि पहले ATS अपना काम करती है और फिर बाकी टीम्स अपना काम करती हैं, लास्ट में उस एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, BDS के थ्रू चेक किया जाता है, तो वो सारी की सारी कवायद हुई थी।
30 अप्रैल से चारधाम यात्रा गतिमान है। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि मात्र 12 दिन में अभी तक चारों धामों में करीब 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि धामी सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में की गई हैं, उससे सभी श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार से प्रथम पखवाड़े में ही 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और 27 लाख से ज्यादा का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का पार हो चुका है, वह यह दर्शाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं के तीर्थयात्रियों की जो सुख सुविधाएं यहाँ पर करी जा रही है वो पूरी तरीके से सही है। अच्छे भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर आएंगे उनके लिए अच्छे शौचालय की व्यवस्था, ये पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई दे रही है और तीर्थयात्री यहाँ पर आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यात्राओं को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं और जो लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो सब चीजें यह दर्शाती है। और ये आंकड़ा मेन तौर पे ये आंकड़ा यह दर्शाता है कि चारों धाम में जो हमारी यात्रा चल रही है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले श्रद्धालु ये यात्रा से पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कोटाबाग में भूगोल के प्रवक्ता आरसी चौहान की कविता नदियां को भारतीय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 7वीं में स्वरा नामक हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया। वीएसवी बोर्ड में यह कविता शिक्षा सत्र 2025-26 से पढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड भी है। इससे पहले आरसी चौहान उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं 8वीं में भी लेखक के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की महत्वाकांक्षी योजना हिंदी साहित्य ज्ञान कोश के निर्माण में सम्मिलित 300 लेखकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और लेखन से उत्तराखंड में हुए विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन, लोक परंपरा, अपनी पैनी लेखनी से संबंधित कोश को समृद्ध किया। इनकी रचनाएं देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही हैं। जब विद्यालय जीवन से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था तो गांव के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे कि अब एक कवि हो गया है, किंतु मैं अपना लेखन जारी रखा। जब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एमए का छात्र था तो मुझे ऐसा लगा कि हमें अपनी कविताओं को प्रकाशित करवाना चाहिए या रेडियो में जाना चाहिए, तो मैं बिना किसी भूमिका के रेडियो स्टेशन चला गया और वहाँ पर मैंने देशभक्ति गीत जब प्रस्तुत किया तो मुझसे बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने बिना कुछ देरी किए मेरा कार्यक्रम लगा दिया। और फिर यह सन 1998 की बात है। उस दौरान में अभी गांव में बहुत लोगों के पास टीवी नहीं हुआ करती थी, लेकिन लगभग रेडियो हर घरों में हुआ करते थे। तो पढ़ाई के दौरान ही मैं अपने गांव में एक रेडियो कलाकार के रूप में स्थापित हो गया था। एक व्यक्ति को अगर श्रेय देने की अगर हम बात करते हैं तो हरिचंद पांडे ने ही मेरी कविताओं को बेहतरीन तरीके से तराशा है और उन्होंने तमाम गूढ़ चीज़ें बताई हैं कि कविता किसे कहते हैं। और फिर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मेरी रचनाएं या मेरी कविता आज पाठ्यक्रम में भी शामिल हुई है। और हमारे गुरुदेव जो हरिचंद पांडे जी हैं, उनकी भी कविता बड़े सौभाग्य की बात है कि कुमायूं यूनिवर्सिटी में लगी हुई है बीए में। आईआईटी रुड़की ने एक ऐसा हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम तैयार किया जो 5 दिन पहले तापमान का पता लगा सकेगा। शहरी जलवायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अग्रणीय व्यक्तिगत हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। यह उन्नत प्रणाली व्यक्तिगत भेद्यता और जोखिम डेटा के संयोजन में यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स का लाभ उठाती है ताकि हीट स्ट्रेस के लिए पहले से तैयार चेतावनियां दी जा सके। वहीं 5 दिन पहले तक जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होगा। यह वार्निंग सिस्टम मौसम संबंधी इनपुट को व्यक्तिगत विशेषता जैसे कि उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और दैनिक दिनचर्या के साथ एकीकृत करेगा। हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम 5 दिन पहले ही स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट कर देगा।
समझने के लिए हमारे रिसर्च में क्या न्यू चीज़ें, यूनिक चीज़ें हम ला सकते। तो 1 साल से ज़्यादा ही टाइम लगा इसको करने में। खासियत की बात करें तो मैं पहले बोलना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए वी हैव डन दिस वर्क। दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिटी स्पेशली फॉर द हीट स्ट्रेस। अगले 5 दिन के लिए आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ विजुअलाइजेशन वी हैव यूज्ड, वेरी टिपिकल ऑफ आवर ट्रैफिक सिग्नल, रेड, येलो एंड ग्रीन। IIT रुड़की ने जो है HSRIF करके हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स फॉर फोरकास्टिंग डेवलप किया है। इसमें जो है जैसे IMD और ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो ये सिर्फ हमें तापमान का डेटा देते हैं और इनका डेटा जो है जब बहुत ज़्यादा जोखिम का लेवल हो जाता है, जैसे हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई, ये हो गई, तब आ रहा होता है। बट जो इंसानी शरीर है वो कम उस पर गर्मी में भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो उसके कारणवश जो है हम लोग ने एक डेवलप किया इंडेक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे अपना टेम्परेचर हो गया या तापमान, नमी हो गई, हवा कितनी चल रही है, सूरज का प्रभाव कितना है, आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप ये सारी चीज़ें लेके हमने एक UTCI इंडेक्स पहले से जो बना हुआ है उसको इस्तेमाल किया है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।